गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विजन के जो हम डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले। करंट अफेयर क्विज और द इनसाइट जिसमें 5 क्वेश्चन देते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बट आज जो स्टैटिक के क्विज के 5 क्वेश्चन वो मैंने नहीं डाले हैं बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम। शायद मैं इनको इतने अच्छे से डिटेल से अब की बार डिस्कस इस सेशन में डिस्कस ना कर पाऊँ। तो लेट्स सी द क्वेश्चन विदाउट एनी डिले बिकॉज आई हैव नो टाइम टुडे। ओके, अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग एंड प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जजेस का कौन करता है स्टेट के अंदर, तो आपको ये बताना है। देखो सेंटर पे कौन करते हैं, सेंटर पे पहली बात तो करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन कॉलेजियम में उसको जो है रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन पहले जो है कहाँ पे जाती है, लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती है। लॉ मिनिस्टर उसको अप्रूव करते हैं सही है गलत है। लेकिन अगर दोबारा से जो कॉलेजियम उसको दोबारा से ट्रांसफ़र कर देता है सेम ही नेम, तो जो लॉ मिनिस्ट्री जो है अंडर द कंपल्शन उनको जो है मानना ही पड़ता है कि येस द पीपल कैन बी ट्रांसफर्ड, राइट। तो उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बताना है कि कौन उसको ट्रांसफ़र पोस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है एंड चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट है। तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको पता हो किसके पावर एग्जीक्यूटिव पावर है इससे रिलेटेड, तो येस यू कैन गिव द आंसर, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। बेलफोर डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया इन द अफेयर ऑफ, ओके। बेलफोर डिक्लेरेशन जब अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा हो या फिर वर्ल्ड अफेयर पढ़ा हो, उसमें आप पढ़ते हैं कि जो जूइस थे वो अपनी न्यू स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे नियर द पैलेस्टीन, जहाँ से ऐसा माना जाता था कि वो स्टार्टिंग में आए थे। एज पर बाइबल में भी ये लिखा गया है कि जूइस पीपल डिसाइड करते थे पैलेस्टीन में, तो वो पैलेस्टीन वाले इशू वहाँ पर जाना चाहते थे। तो आप कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर सकते हैं। तो यानी जो मुझे पता था मैं उतना बता चुकी हूँ, लेकिन ऑप्शन आपके सामने नॉर्थ कोरिया है, टर्की है, नंबर 3 इजराइल है, नंबर 4 जर्मनी है। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये 1948 की ही बात है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विलफुल डिफॉल्टर किसके बोला जाएगा। बोथ इंडिविजुअल एंड फर्म जो है डिफॉल्टर घोषित कर सकती हैं। विलफुल डिफॉल्टर कैन बी डिक्लेयर्ड एज एन, ओके रियली सॉरी, दोनों को, इंडिविजुअल को, फर्म्स को, दोनों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। पहले स्टेटमेंट में बोला गया डिवीजन ऑफ द लोन्स फंड फॉर पर्पज अदर, मतलब कि जिस काम के लिए आपने लोन लिया उसको ना करके आप दूसरा कोई काम करते हैं तो उसको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखा गया। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड एंड नीदर 1 नीदर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। ये आपको से क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है, वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी फंड या फिर नन ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर आपको आता होगा तो दे पाएंगे, नहीं आता होगा नहीं दे पाएंगे। सेम क्वेश्चन हेयर ऑल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग जो कृष्ण देव राय थे उनका कौन सा वर्क है ये आपको बताना है। तो जम्पाति कल्याणम एंड मुक्ता मेलवे देवा एंड प्रियादर्शिका। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कृष्ण देव राय रहते मतलब कहाँ पे उनका किंगडम था। तो आज का जो विजयनगर एम्पायर की बात करें तो पहली बात तुलुवा डायनेस्टी से आते थे, संगम एज की हम ये बात कर रहे हैं। एंड कर्नाटका केरला का कुछ पार्ट ये वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। ओके, तो उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं उनके वर्क के बारे में पूछा गया आपसे। आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की बात जब हम करें तो इसको गवर्नर के पास ये पावर, लेट अस सी। अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस का वो गवर्नर के हाथ में। तो फर्स्ट इज करेक्ट। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट जज की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी देख लें। ही शुड नॉट बी ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द सेंटर, मतलब कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज में नहीं होना चाहिए। ही शुड बी एन एडवोकेट और प्लीड फॉर 7 ईयर, और या तो फिर वो एडवोकेट रहना चाहिए और उन्होंने 7 साल काम किया हो जाना चाहिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक है। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट एंड ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब कि हाई कोर्ट को रिकमेंडेशन देनी है उस पर्सन के लिए कि वो वो जज बन सकता है या नहीं बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेलफोर डिक्लेरेशन। तो मैंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था, इजराइल है। लेट अस सी। बेलफोर डिक्लेरेशन जो पब्लिक इशू की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट 1970 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 के दौरान, उसमें सपोर्ट किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टीन रीजन विच इवन व्हेन द ऑटोमन विद द स्मॉल माइनॉरिटी जूइश पॉपुलेशन दिस इवेंचुअली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल 1948 डिस्पाइट द पैलेस्टीन एंड अरब अपोजिशन। वहाँ पे अरब अपोज करे लेकिन फिर भी दोनों के दोनों वहाँ पे इजराइल की स्टेट एस्टेब्लिश हुई। विलफुल डिफॉल्टर की बात करें तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही है। इस बोथ इंडिविजुअल एंड फर्म को जो विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकते हैं। एंड विलफुल डिफॉल्टर की एक परिभाषा ये भी है कि अगर जिस चीज़ के लिए आपने लोन लिया उसको आप डाइवर्ट करते हैं तो डेट इज़ ऑल्सो भी द पार्ट ऑफ द विलफुल डिफॉल्शन। यू कैन सी हेयर। एंड इनको करने वाला कौन है, तो RBI है बस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिकल सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एक जॉइंट प्रोडक्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोड
इकोसॉक इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ टेयर UNCTD एंड द 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन फॉर द अफ्रीकन ECA, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका कैरेबियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया। मतलब यहाँ पे बहुत सारी यूनाइटेड नेशन की बहुत ज़्यादा बॉडी है, 5 तो रीजनल ही होगी। उसी के साथ UNCTD एंड यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस रिपोर्ट। सो बहुत ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कृष्ण देव राय के वर्क की बात करते हैं। जम्बवती कल्याणम एंड अमुक्तमाल्य देवा जो है वर्क है कृष्ण देव राय का, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है। प्रियदर्शिका की बात करें तो रत्नावली प्रियदर्शिका नगानंडा, एक मिनट, हर्षा के द्वारा ये लिखी गई थी, रत्नावली प्रियदर्शिका नगानंडा। बात करें कृष्ण देव राय के एक ग्रेट पैटर्न क्या था उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर को, और वो जो है अंदर बोझ के नाम से भी जानते हैं। उनका जो काम है उन्होंने जो खुद किया है तो अमुक्तमाल्यद है एंड वन संस्कृत वर्क जम्बवती कल्याणम, तो आप ये याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, डिस्कस द करंट अफेयर क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है GDP और इंडिया में इंक्लूड कौन कौन सा करता है। GDP का मतलब क्या है, क्या इंक्लूड किया जाता है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो NRI की तरफ प्रोड्यूस की जाती है, क्या वो GDP का पार्ट है। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो GDP के बारे में, वो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बोला जाता है। तो NRI जो है दूसरी कंट्री में रहेंगे तो हाउ दे कैन बी इंक्लूड इन द GDP, तो फर्स्ट तो इस वजह से गलत हो जाएगा। ग्रोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन द इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जितना भी ग्रोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक वन ऑफ द कॉम्पोनेंट हो सकता है GDP का, तो हेयर सेकेंड इज करेक्ट। Let's see. GDP is the value of all the final goods and services produced within the country. Indian and national being living abroad do not contribute to the India GDP. They however contribute to the India GNP. GNP में वो पार्ट करते हैं, लेकिन जो GDP में वो पार्ट नहीं करते हैं. But the gross capital investment made during the financial year directly account for the GDP. Hence it create infrastructure which can be then economic value. Next question पे चलते हैं. हार्ड इकोनॉमी जो है प्रेफर की जाती है, क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली स्टेबल सिस्टम या फिर टेरिटरी से आती है जहाँ की वो करेंसी है. ये जो है एक्सेप्ट की जाती है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि इसका फेथ जनरेशन बहुत ज़्यादा है. नंबर थर्ड, इट इज़ नॉट लाइक टू डेप्रिशिएट और अप्रिशिएट सडनली. तो इसकी खासियत ये होती है कि वो अप्रिशिएट ना हो, डिप्रिशिएट ना हो, मतलब स्टेबल रहे. तो आपको कौन सा यहाँ पे सही, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. तो हार्ड करेंसी के लिए सही स्टेटमेंट है. हार्ड करेंसी रेफर टू मनी डेट इज इशूड बाय नेशन डेट इज इन सोशली एंड पॉलिटिकली स्टेबल हो. हार्ड करेंसी आर वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेथ इशू. हार्ड करेंसी एक्सपेक्टेड टू रिमेन रिलेटिवली स्टेबल. सो डैट कौन कौन सी हार्ड करेंसी ये पता होना चाहिए. मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी इन द वर्ल्ड आर द US डॉलर, यूरोपियन यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक एंड कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर. एंड ऑल ऑफ दिस करेंसी हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द बिजनेस बिकॉज ऑफ देयर प्रोन टू, मतलब ज़्यादा डेप्रिशिएशन या फिर अप्रिशिएशन नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, RBI की. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट ये जो कैरी करते हैं, ये क्या लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंटर बैंक डिपॉजिट या फिर रीजनल रूरल बैंक. तो कौन सा सही. तो एक बात याद रखना, बैंक से जितने भी चीज़ रिलेटेड है वो ये कैरी करती है, ये जो है इशूअर करती है, इंश्योर करती है, सॉरी. तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ बी यहाँ पे सही हो जाएगा. इंश्योर्ड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेशन बैंक. DICGC इंश्योर करता है ऑल डिपॉजिट, सेविंग्स, फिक्स, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट. डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंट्रा बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट विद द स्टेट लैंड डेवलपमेंट, any amount due on account of the deposit and receipt outside India. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द CPIWM. ओके, CPI प्राइमरली यूज़ किया जा सकता है कि अलाउंसेस को डिटरमाइन करने के लिए एम्प्लॉय वर्कर के. क्या ये सही है. इसका बेस 2016 था. क्या ये सही है. इसकी वजह से जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो मिनिमम वेज है वो नाप ली जाती है. रिविजन तो मिनिमम वेज ये होता है. तो बताएं कौन सा यहाँ पे सही. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन. और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, बस ये याद रखना है. 2016 इसका बेस है, ये भी याद रख सकते हैं. मिनिमम वेज भी जो है हम इसी के से ही काउंट करते हैं. यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन बिकॉज आई डो नॉट वांटेड टू गो इनटू द एक्सप्लेनेशन बट आई वांटेड टू गिव यू अ कंसेप्ट. नेक्स्ट है यील्ड कर. यील्ड कर में क्या होता है, क्या ये कर्व है, ग्राफ है जो रिलेशनशिप शो करता है इंटरेस्ट रेट का और लैंडिंग मनी फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन. नंबर सेकंड, द यील्ड कर्व डिटरमाइन पॉजिटिव अगर होता है तो नियर टर्म ट्रेजरी यील्ड मोर होती है देन द लॉन्ग टर्म. मतलब क्या है कि स्मॉल टर्म में जो रिटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है अगर यील्ड कर्व ज़्यादा होता है. ओके, देखो यील्ड कर्व क्या होता है. यील्ड कर्व थोड़ा पेचीदा कंसेप्ट है. लेट्स सी. देखो ये एक बैंक है, बैंक ने एक बॉन्ड जनरेट किया. ये गवर्नमेंट है, उसने एक बॉन्ड जनरेट किया. ठीक है,
अगर मान लीजिए स्टेबल सिस्टम है, हमारा इकॉनमी अच्छी तरीके से चल रही है, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो बॉन्ड इशू किया गया है बैंक के द्वारा एट बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेट, या फिर कॉरपोरेट ने बॉन्ड इशू किया, ये मान लो बैंक को हटा दें यहाँ से, तो इस जो अगर स्टेबल इकॉनमी है, ऐसा माना जाए कि बूम होने वाला है या फिर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है, उसका रिटर्न अच्छा होगा, तो बॉन्ड जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट वैल्यू की घट जाएगी। लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन है, स्टेबल इकॉनमी नहीं है, तो गवर्नमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर माना जाता है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड घट जाएगा। आई एम रियली सॉरी, हाँ ठीक है, देखो इसकी वजह से बॉन्ड, अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा, यस, एंड वाइस वर्सा। तो यू हैव टू, थोड़ा अजीब कंसेप्ट है एनीवे। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो वैसे भी गलत लग रही है ऑन द फेस वैल्यू, तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, द यील्ड कर्व इज द ग्राफ शोइंग बिटवीन रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड ऑन द लेंडिंग फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन। ओह, तो ये सही है, सेकंड गलत है। द यील्ड कर्व टर्न्स पॉजिटिव एंड नियर टर्म ट्रेजरी, तो ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव जब होगी लॉन्ग टर्म में अच्छा यील्ड मिलेगा एज कम्पेयर टू द ट्रेजरी बिल पे। तो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ओके, संविदा स्कीम की किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये अभी इशू की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सर्वे ऑफ रूरल प्रॉपर्टीज यूजिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, सर्वे ऑफ रूरल प्रॉपर्टीज सो दैट वी कैन यूज इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन सर्वे द रूरल प्रॉपर्टीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन अ विलेज एरिया। इसका एम अपडेट रूरल लैंड रिकॉर्ड्स, प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड। मुनस्वार लेक कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने कल परसों बताया था शायद, तो जम्मू कश्मीर में है। एंड 2005 में इसको रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया, मोर देन 2/3 ऑफ इट इज फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी। इट मीन 2/3 जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2/3 जो है विंड एंड सोलर एनर्जी कैरी करते। क्या ये सही है? नंबर सेकंड, आउट ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सबसे हाफ जो है कर्नाटक एंड तमिलनाडु में ही लाई करती है। तो ऑप्शन कौन सा है पे सही? फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। वाइट भी सो बिकॉज लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज थिंग्स इन द इकोनॉमी। जस्ट अ मिनट। गुजरात में जो है टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी क्रॉस द 10,000 मेगावाट मार्क इन 5 ईयर financially 2020, making third state after Karnataka and Tamil Nadu to have more than 10 gigawatt according to a research report। देखो इसमें जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से आपको बताना है ऐसे कौन कौन से क्रॉप है जिस पे एमएसपी डिटरमाइन किया जाता है। ज्वार पे यस, रॉक कॉटन में बिल्कुल, कॉफ़ी पे नहीं किया जाता, कॉपर एंड सोयाबीन पे किया जाता है। तो कॉफ़ी जो है यहाँ पे नहीं किया जाता, तो थर्ड नहीं है लेकिन फोर्थ है। तो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप है जिस पे एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है? पहली बात तो खरीफ क्रॉप है, पैडी, ज्वार, बाजरा, जस्ट अ मिनट, मेज, रागी, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, सीसम एंड नाइजर सीड। बात करें रबी की वीट, बरेली, ग्राम, मसूर, वेपसीड एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड टोरिया। बात करें कुछ अदर क्रॉप तो कोबरा, डी हर्ट, कोकोनट एंड जूट, रो जूट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट देन लास्ट क्वेश्चन है लीवरेज रेशियो है। लीवरेज रेशियो जो है बैंक की कोर कैपिटल टू टोटल एसेट का रेशियो होता है, जितना भी बैंक की कोर कैपिटल टू टोटल एसेट। अगर मान लीजिए लीवरेज रेशियो इंक्रीज होती है तो जिसका मतलब लैंडिंग एक्टिविटी बैंक की इनहांस हो जाती है, तो कौन सा पे इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट की बात करें तो सेकंड है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। आरबीआई लीवरेज रेशियो इस तरीके से डिफाइन करता है जो हमें दे रखा है, वो द कैपिटल मेजर द एक्सपोजर कितना है बैंक का ये देखा जाता है। लीवरेज रेशियो डिफाइंड एज द कैपिटल में डिफाइंड बाय द, इससे हम टोटल कैपिटल एसेट पता लगा सकते हैं लीवरेज रेशियो से बैंक का। कुछ डेटा दे रखा है एजुकेशन से रिलेटेड करते हुए। डिजिटल एजुकेशन ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड स्टार्ट किया गया है टू प्रोवाइड स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी इन ऑल स्कूल विद सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। ई पाठशाला ऑनलाइन पोर्टल है ताकि डिजिटल बुक्स एक्सेस किया जा सके। शगुन एक पोर्टल है स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए जंक्शन क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल एंड वेबसाइट सो दैट पीपल कैन दे विजिट देयर एंड गेट द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया जो है स्टार्ट की गई है, रिसोर्स अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो देन है शाला दर्पण पोर्टल, ई गवर्नेंस से स्कूल जो ऑटोमेशन स्टार्ट किया गया है।
ताकि नवोदय विद्यालय समिति न्यू दिल्ली में जो है मैनेजमेंट सिस्टम को इन्हांस किया जा सके। देन है शोधखाना डिजिटल डिपॉजिटरी फॉर रिसर्च स्कॉलर अक्रॉस यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। सत्यम प्रभा ये एक DTS सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसमें वेरियस चैनल पर एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि बच्चे अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके अपने सिलेबस से रिलेटेड। विद्यान 2.0 के इनिशिएटिव ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन एंड चांस टू बी रिकॉग्नाइज्ड नेशनली। देन है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। भारत पढ़े एक ऑनलाइन कैंपेन है फॉर क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडिया फॉर इम्प्रूविंग ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। देन है प्रगता गाइडलाइन फॉर डिजिटल एजुकेशन। समर्थ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक ऑटोमेटेड द प्रोसेस ऑफ द इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द इंस्टीट्यूट, ये एक पोर्टल है। देन है प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव टू यूनिफाई ऑल एफर्ट रिलेटेड टू डिजिटल ऑनलाइन हायर एजुकेशन। दीक्षा की बात करें तो ये इसका एम ये है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे क्वालिफाई कंटेंट इन स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल द यूनिट। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आई जाए इसकी जा चुकी है टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी। एंड आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्ल चाइल्ड के लिए भी मैं ऊपर से बता दे रही हूँ, लेकिन इसमें जो मटेरियल वो नहीं बताएंगे क्योंकि आई हैव टू स्लीप। एनीवे उड़ान जो है गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है टू एम्पावर गर्ल स्टूडेंट टू क्लास 11 and 12 फैसिलिटेट देयर एस्पिरेशन टू ज्वाइनिंग द प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्कीम है। देन है प्रगति एक सोशल स्कीम है टारगेट की गई गर्ल्स एडवांसमेंट टेक्निकल एजुकेशन एज पर देयर मेरिट। देन है हायर एजुकेशन राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हेवा का क्रिएशन किया गया था ताकि अच्छे तरीके से असेसमेंट किया जा सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बनाया गया था ऑटोनोमस एंड सेल्फ असिस्टेंट टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से डेटा था जो पेपर और ढंग से कराया जा सके। स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव ताकि फॉरेन स्टूडेंट को जो है हमारी कंट्री में पढ़ाया जा सके जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़े एंड वेरियस बेनिफिट दैट वी कैन गेट फ्रॉम द इफ द वर्ल्ड स्टूडेंट कैन कम इन इंडिया। एंड नेक्स्ट है इम्प्रिंट सेकंड टू एड्रेस द इंजीनियरिंग कॉलेज इन 10 टेक्नोलॉजी डोमेन्स रेलेवेंट टू इंडिया। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट जो है बनाए गए थे। देन प्रमाण स्कीम है ये एक्रेडिटेशन के लिए असेसमेंट काउंसिल की तरह है। एंड मार्गदर्शक स्कीम एंड द स्कीम इंस्टीट्यूशन हैविंग गुड एक्रेडिटेशन रिकॉर्ड हाईली परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन आर सपोर्टेड टू मेंटर रिलेटिवली न्यूरल। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन एमिनेंस स्टेटस वाले जो है डेवलपिंग 20 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन विच वुड पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल एजुकेशन मैप। Then her leadership for academic program a 3 weeks flagship leadership program है ट्रेनिंग के प्रोग्राम फॉर द सेकंड लेवल एकेडमिक फंक्शनरीज इन पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम ट्रेनिंग है जो मकोपा का प्लेटफॉर्म जो सही है मैं उसके अंडर लेकर इसको लेकर आया गया था। ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क जी ज्ञान है। देन है टेक ग्रिप नेक्स्ट इनोवेशन से रिलेटेड अटल रैंकिंग जो दे के आई जाती है ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट AR सेकंड टू फोस्टर कल्चर इनोवेशन इन ऑल हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय रैंकिंग देम बेस्ड ऑन इनोवेशन रिलेटेड इंडिकेटर। प्रधानमंत्री इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम ध्रुव की बात की जा रही है। देन स्ट्राइड स्कीम उन्नत भारत अभियान है। समाधान युक्ति ये तो अभी लेकर आया गया है ताकि कोविड-19 के लिए डैशबोर्ड बनाया गया था ताकि रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन और स्पार्क इसका एम ये है कि इम्प्रूव कर सके रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंस्टीट्यूशन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। देन है स्कॉलरशिप नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आई गई है। देन है स्कूल समग्र शिक्षा अभियान मिड डे मील स्कीम साला दर्पण पोर्टल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हब। स्कॉलरशिप की बात करें तो कौन कौन सी है नेशनल हम पढ़ चुके हैं शायद। मिसलेनियस की बात करें तो ईशा उदय स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द नॉर्थ ईस्ट। स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया सो दैट वी कैन डॉक्यूमेंट आर द लैंग्वेज टंग ऑफ द इंडिया। Then Manodharpan to provide psychological support for whom student, teacher, families at the time of the COVID-19 because of the emotional and health problem that can be created because of the COVID-19. Then है शिक्षा यानी लॉन्च किया गया पॉडकास्ट अपीयर टू वाइटल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट एंड पेरेंट प्रॉम्प्टली। ओके देखो जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाना चाहा है बराक रिवर ब्रह्मपुत्र का रिवर का जो बेसिन यू कैन सी है मणिपुर में हेयर बराक रिवर एंड देन कालादानी रिवर यहाँ पे है।
बस आपको इसका जो बेसिन वो पता होना चाहिए। गंगा का यू कैन सी है बट उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा का महानदी है। एंड नागरवेली, बितरणी, ब्राह्मणी, सुबर्णरेखा, दामोदर, ये आप याद रख सकते हैं। गोदावरी, तापी, यू कैन सी नर्मदा, माही, साबरमती एंड लूनी का भी देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। और नीचे देखें तो गोदावरी, महानदी, अदर बात कर ले कोल्ड करंट की तो कैलिफोर्निया है, लेब्राडोर। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैंडेरिक करंट किस करंट से आगे मिलती है? ग्रीनलैंड, ओयाशु, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, ठीक है। पेरू, सी बेंगुला एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट यू कैन सी है। आप यहाँ पे कुछ हवाएं देख सकते हैं। चिनूक, जोंडा, पेम्परा, नोटे, नोदर, ब्लिजार्ड, हेलम, बुरा, मिस्टलफोन, लेवंटे, सिरक्को, खमसीन, हरमटन, हबूब, बर्ग, बुरान एंड कुराबुरान, बैकफील्ड एंड सदरली। बात कर ले डेजर्ट की तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन, क्लोरेडो प्लेट्यू, सोनोरन, मुजावे, चुचुहान, अटाकामा, पेटागोनिया, नाम कालाहारी, सहारा, रेबिन थार, गोबी, टलकम, काराकुम एंड किर्गिज़कुम, बरगतनामी, ग्रेट सिप्सन, जिप्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट, स्टोनी एंड सिम्पसन, डेजर्ट लाइज देयर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड की जो है ओके, ये अभी फिलहाल न्यूज़ में था। एजेंसी, ओके, डेंडलेज एजेंसी सी ऑफ मरमरा बोस्फोरस वी हैव टू नो द। तो पेरिस से सीने, फ्रैंकफर्ट राइने रिवर, वेनिस पे पो, वीना बुदापेस्ट, बेलाक्रूट डनाबे, कीव पे डेनिस्टर एंड बर्लिन पे एल्बे। और इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट।